56 देश हैं इनके, लेकिन इजराइल ने 56 की नाक में दम किया हुआ है। मतलब पेजर बम लेबनान के आतंकवादियों के जेब में, 3000 आतंकवादियों के जेब में ऐसे फाड़े हैं। मतलब मोसाद ने वो काम करके दिखाया है कि दुनिया ने अपने दुनिया सोचने पे मजबूर हो गई है, दुनिया दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो गई है। ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी तगड़ी प्लानिंग। इजराइल का आपको पता ही है, किसी भी दुनिया में किसी भी देश में अगर इजराइल का कोई भी नागरिक दुश्मन देश अगर उसको ठेस पहुंचाता है, जरा सी भी चोट पहुंचाता है, तो इजराइल उसको छोड़ता नहीं है। लगभग एक साथ 3000 आतंकवादियों के मोबाइल में धमाके होना, एक मैसेज से, एक बीप से। आपको पता है कि इजराइल में गजा और इजराइल की हमास की लगी हुई है। जो हमास के सपोर्टर है, लेबनान, इराक, जो ऐसे ऐसे देश है, ये आपको पता है कि इजराइल 56 देशों से इनके घिरा हुआ है। इतना सा डोट जितना देश है इजराइल, डोट जितना, और उसने इनका जीना हराम किया हुआ है। अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है इजराइल की, और अपना अस्तित्व, अपना स्वाभिमान, अपना धन कैसे बचाया जा सकता है, ये हमको, हमारे देश को, ये इजराइल के लोगों से सीखना चाहिए। यहाँ पर तो कुछ आस्तीन के सांप बैठे हैं। इनको इस देश में जो अल्पसंख्यकों पर होता है, जो एक आध छुटमुट घटनाएं हो जाती है, वो दिख जाता है, लेकिन जो जो बांग्लादेश में होता है हिंदुओं के साथ, इन्हें वो नहीं दिखता, इन पर ये नहीं बोलते। जो दूसरे देशों में ये तबाही मचाते हैं, विशेष समुदाय के लोग जहाँ भी ये जाते हैं, इनका क्या है, पहले किसी देश में शरण मांगेंगे, फिर 15-20 साल उस देश के मालिक बन बैठेंगे कि अपने हिसाब से, अपनी कुरान से क्या है इनकी विशेष, जो भी बुक वगैरह है, ये उसके अनुसार ये चलाना, शरिया कानून चलाना चाहेंगे ये उस देश में। तो ये है इजराइल ने जो काम किया है ना, एक नंबर काम किया है। लेबनान के जो आतंकवादी थे, मैं इस टॉपिक पे थी कि इन्होंने मोबाइल लेना छोड़ दिया था। है अभी तो है भी बहुत सारे हैं जो इजराइल की, और इनमें ऐसी लगी हुई है ऐसी। तो इन्होंने सोचा कि जो इजराइल हमारी जासूसी या लोकेशन ना पता कर पाए, तो हम ऐसा क्या यूज करें। तो इन्होंने पेजर इतना सा आता है छोटा सा, जो 90s के ज़माने में आता था। आप गूगल सर्च करोगे, आपको गूगल पर दिख जाएगा। तो इजराइल के खिलाफ षड्यंत्र ये करते रहते हैं। भाई इजराइल का दिमाग देखो, जो पेजर बनाने का जो ठेका है, देसी भाषा में ठेका बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ऑर्डर फरवरी में दिया था वो लेबनान ने, ताइवान की कंपनी को दिया था। लेकिन जो ब्रांड होता है वो कम ताइवान का था, लेकिन बना वो हंगरी में था। तो भाई वहाँ पे हंगरी में ही इजराइल के जासूसों ने वहाँ पर ही सेंध मार दी। जो पेजर बन रहा था ना, उसमें वहीं ऐसा विस्फोटक फिट कर दे, जैसे मोबाइल बनता है हमारे देश में, चाइना में बनता है, सब देशों में मोबाइल बनता है। तो ऐसा नहीं होता, ऐसे तो कितना खतरा है कि मोबाइल बनाओ और उस पर छोटा सा विस्फोटक फिट कर दो, इतना सा विस्फोटक फिट कर दो, तो कितने खतरे की चीज़ है। तो वहाँ पर सेंध मारी, तो देखो इजराइल ने कितने लगभग 6 महीने की मेहनत की इजराइल की, उनके अधिकारियों को, जो ऑर्डर के उसमें थे, जो लेबनान ने हंगरी में बन रहा था, उनके अधिकारियों को अपने समर्थन में लिया, जैसे भी रिश्वत से, वैसे भी, जैसे भी। और उन सारे पेजर में लगभग 3000 पेजर का ऑर्डर था, उस पर विस्फोटक लगाया, और अब वो जाके प्लान सक्सेसफुल हुआ है अभी परसों। जैसे जेब में रखा रहता है मोबाइल, ऐसे वो पेजर जेब में रहता है। और वहाँ पर इजराइल के लोगों ने ही एक संदेश भेजा उन लगभग 3000, उस पर 3000 पेजर पर, किसी के जहाँ बेल्ट बांधते हैं वहाँ पे लगा होता है, किसी की जेब में था। तो जैसे ही वो उठाया, लेबनान के, मैं तो आतंकवादी कहूँगी, आतंकवादियों ने वो वहाँ का वहीं फट गया, उठाते ही, चेक करते ही फट गया। तो लेबनान का ऐसा कोई शहर
घर, दफ्तर, ऐसा कोई चीज़ नहीं बची जहाँ पूरे लेबनान में धमाका ना हो गया हो। तो कितने मतलब सीखना चाहिए इस इजराइल की इस प्लानिंग की। तो भाई हम सारी दुनिया कायल हो गई। ये होता है अपने देश के लिए, स्वाभिमान के लिए लड़ना, अपने अस्तित्व के लिए लड़ना। तो अभी तो खैर इनकी बुद्धि ठिकाने आ गई होगी, हमास वालों की, लेबनान वालों की। अब किस पर भरोसा करेगी? इन्होंने मोबाइल छोड़ा था इसलिए कि जासूसी हो। कल को ऐसे तो कोई मतलब जो दुश्मन देश है, सोच सकते हैं ना, सोचने की बात है। कल को तो कोई मोबाइल में विस्फोटक भर के बना देगा, भेज देगा, हम सब बाई करेंगे और हमें क्या पता। कोई एक मैसेज आएगा, बीप आएगा, रिंग बजेगी, हम एकदम से उठाएंगे। तो मतलब टेक्नोलॉजी का इतना खतरनाक यूज पहले कभी देखा ना सुना। तो इसराइल को भाई मेरा तो पूरा समर्थन है। इसराइल को, मैं तो इसराइल के साथ खड़ी हुई हूँ। और जो अपने देश की रक्षा करे, अपनी ज़मीन की, अपने स्वाभिमान की रक्षा करे, उसके साथ, और जो इंसानियत की रक्षा करे, उसके साथ खड़ा ही होना चाहिए। जय हिंद।